नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्स में आपके 6 सेमेस्टर में यही पेपर आपका कराया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है आगरा यूनिवर्सिटी में केवल बीए में ही कराया गया है। बीए 6 सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर अब इसकी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो भी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा हो वीडियो को शेयर करेगा ग्रुप वगैरह में दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे। और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय अभी बचे हुए जिसमें एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए। पेपर की हम बात करें तो पेपर बहुत ईजी आया हुआ, सब कुछ मेरे द्वारा ही पढ़ाया आया है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमारे पहले से तैयार करके गए होंगे, अभी पिछले साल का पेपर देख के गए होंगे, तो उनके मोस्टली क्वेश्चन जो सही होंगे। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है। आपका बुकलेट या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। आपका बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, ए बी सी या फिर डी, सभी बुकलेट क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि मेरा बुकलेट ए दिया तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है आप में उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित हुआ था। इसमें टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 60 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको जो है देना था एमआर शीट पर इसकी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पर्सनालिटी जो शब्द है ये जो किस भाषा का शब्द है, तो कहोगे लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें का जो रेट हो जाएगा पहला ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी पहला लगा क्या उनको नंबर मिलेगा। ये जो है पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन वर्ड जो कि पर्सोना है, ठीक है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, मास्क होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा व्यक्तित्व के निर्धारक आपको बताना है। तो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक के सभी इसके क्या निर्धारक है। इसमें का सी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वंश जो है अनुवांशिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपको बताना, क्योंकि जीन्स है। इसमें का भी कौन सा व्यक्तित्व के, ठीक है, कौन सा व्यक्तित्व की प्राथमिक वर्गीकरण से संबंधित आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स है। इसमें का जो रेट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर की जो है पर्सोना शब्द संबंधित है, तो पर्सनालिटी से है, व्यक्तित्व से है, क्योंकि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है पर्सोना जो कि लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि व्यक्तित्व जो है शील गुणों का गयात्मक संगठन है। ये जो परिभाषा दिया था ये अल्पोर्ट ने दिया था। इसमें का रेट होगा आपका सी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन की आकर्षण शारीरिक संरचना वाले बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होने की संभावना होती है तो न्यूनतम होती है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा जो है व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जिसमें आल्पोर्ट, कैटल और जो है आईजे की इससे संबंधित है, लेकिन मूरे से संबंधित नहीं, इसलिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर की व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार है। तो व्यवहार परक परीक्षण और प्रक्षेपी परीक्षण, ये सभी इसके क्या है टाइप्स है। इसमें का होगा सी उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रक्षेपी जो है प्रविधि नहीं है। तो इसमें जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है ये नहीं है और इसमें का सभी हैं, ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की जो अंग्रेजी शब्द जो कि कम्युनिकेशन, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो कम्युनिकेयर से हुई है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन के संप्रेषण के तत्व हैं। तो संप्रेषक, संदेश जो है प्रेषक, संदेश प्राप्त करता, ठीक है, और जो है प्राप्ति, पुष्टि, सभी इसमें का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है। जो है फीडबैक भी होता है इसमें। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ग्रेप वाइन संप्रेषण के प्रकार कितने का होगा, 4 हैं। इसमें का डी। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका डी होगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा जो है संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल है। तो इसमें सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम में सभी, इसलिए इसमें का डी होगा। कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, तो ये है संप्रेषण हो सकता है तो जो शाब्दिक, अशाब्दिक, क्योंकि जो संचार होता है एक होता है वर्बल, एक होता है जो है नॉन वर्बल। तो संचार आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। इसमें का सी। 16 नंबर पे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो है अशाब्दिक संप्रेषण आपको बताना। तो अशाब्दिक संचार कौन सा है। तो अशाब्दिक संचार, तो देखो इसमें जो है विजुअल जो होता है संकेत और दैहिक संकेत और जो है गोपनीय, ये सभी क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। इसमें का डी। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, शाब्दिक संप्रेषण के लाभ क्या है। तो शीघ्रता, ठीक है, और इसमें फीडबैक भी होता है और इसमें गोपनीयता भी होती है। इसमें का डी लगाओ। फिर 18 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, आपको ये बताना है। तो
तो इसमें टाइप रिकॉर्डर, ग्रुप डिसीजन और इसमें घोषणा ये सभी, लेकिन प्रतिवेदन नहीं है, रिपोर्ट नहीं इसमें। इसमें का रेट होगा आपका डी। 18 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की TAT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन परीक्षण। इसमें का जो रेट आपका होगा पहला। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण एक जो है अविराम है, तो एक किसका है, अविराम जो है एक प्रक्रिया है, ठीक, संप्रेषण एक अविराम की क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें का भी 21 नंबर क्वेश्चन की जब सभी जो है प्रतिभागियों को एक ही क्रम में एक निश्चित सूची में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसको जो है संरचित जो है साक्षात्कार कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सी आत्मनिष्ठ विधि व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए सर्वोत्तम है, उसे जो है स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति जो है करने देता है, तो कहोगे इंटरव्यू देता है। इसमें का राइट होगा आपका बी, ठीक है। इसमें का 22 नंबर क्वेश्चन का भी ही ऑप्शन राइट है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की यह जो है किसी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोजित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। इसमें का 80। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संरचित साक्षात्कार एक जो है अनुसंधान तकनीकी है जो सर्वेक्षण अनुसंधान में अक्सर जो है प्रयोग की जाती है, तो ये मात्रात्मक होती है। इसमें का पहला, ये जो क्वेश्चन पेपर जितने भी भेजा है उसके मोस्टली क्वेश्चन सही हैं, ये भी कह सकते हो सभी क्वेश्चन सही, एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर, कौन से जो है दो सर्वोत्तम प्रकार है साक्षात्कार के, तो जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो इसमें जो है एक संरचित और जो एक असंरचित साक्षात्कार होता है। इसमें का सी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अस्पताल सेटिंग में सर्वोत्तम जो है साक्षात्कार विधि कौन सी आपको बताना, तो कहोगे जो है नैदानिक साक्षात्कार। इसमें का पहला। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन की परानुभूत, वास्तविकता और जो है गर्मजोशी तीन अवस्था जो है स्थितियां हैं, तो किसकी हैं, तो कहोगे जो है संबंध स्थापित करने की। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन से प्रकार का साक्षात्कार सबसे कम संरचना और नियंत्रण का अभ्यास करता है, तो असंरचित साक्षात्कार। इसमें का डी। 28 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा डी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है चरण साक्षात्कार की जो है तैयारी में नहीं है, तो नकारात्मक रहना इसकी तैयारी में नहीं है और सभी इसमें के हैं। इसमें का सी। साक्षात्कार में कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, तो सुनने के लिए, लिसनिंग के लिए। इसमें का पहला। फिर आपका है संरचित साक्षात्कार को यह भी कहा जाता है, तो इसको निर्देशित हम साक्षात्कार कहते हैं, डायरेक्टिव इंटरव्यू। इसमें का भी एक साक्षात्कार जिसमें आप किसी जो है निर्दिष्ट स्थिति में उम्मीदवार के व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हम बिहेवियर जो है परीक्षण कहते हैं। इसमें का सी होगा समूह साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं सामूहिक साक्षात्कार। इसमें का बी। 33 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि व्यक्ति से मौखिक और सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए तकनीकी को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू। 34 नंबर का पहला होगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की किसी भी संगठन के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा अत्यंत आवश्यक है, तो समूह चर्चा। संगठन के लिए समूह चर्चा आवश्यक होता है। इसमें का बी। 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है समूह चर्चा में कौन सा जो है गुण स्रोत महत्वपूर्ण है आपको बताना है, तो कहोगे इमोशनल जो है स्टेबिलिटी है। इसमें का पहला, समूह चर्चा में व्यक्ति को किसके साथ जो है संवाद करना चाहिए, तो समूह चर्चा में जो व्यक्ति को जो है ज्ञान के साथ संवाद करना चाहिए। इसमें का सी। ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था। इनमें से कौन सा जो है कारक सुनने के कौशल को बढ़ावा नहीं देता है, तो नकलीपन इसको बढ़ावा नहीं देता है और सभी इसको जो है बढ़ावा देते हैं। इसमें का सी होगा। समूह चर्चा में हमें जो है होना चाहिए, तो समूह चर्चा में हमें जो होना चाहिए एसर्टिव होना चाहिए। इसमें का पहला। 39 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले साल के पेपर में था। फिर आपका है एक समूह चर्चा को आगे जो है बढ़ाना चाहिए किसकी ओर, तो सत्य की ओर। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। लिंक्डइन पर अच्छा जो है सामाजिक शिष्टाचार क्या है, तो नए जो है मित्रगणों के लिए संदेश को जो है व्यक्तिगत बनाए। इसमें करेक्ट होगा 80। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन की सीबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, करिकुलम जो है वीटे होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन जो है रिज्यूम में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है, उल्लेख किया जाता है क्वेश्चन पूछा, तो इसमें एड्रेस, एज और एक्सपीरियंस ये सभी होते हैं। इसमें का डी होगा। समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है, समूह चर्चा में आपको बताना है, तो जो है समूह का ध्यान आकर्षित करना। इसमें का पहला। नौकरी विवरण सीवी में जो है निम्नलिखित उल्लेख करना जो अनिवार्य नहीं है,
तो सीवी में जो है आपकी तिथि होती है, किस दिन आपने बनवाया उसको, ठीक है। नेम होता आपका, एजुकेशन होता, लेकिन राष्ट्रीयता कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें का सी लगाओ। समूह चर्चा में उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो निर्दिष्ट जो है विषय पर दूसरे के साथ जो है सहमति करना। इसमें का बी। 46 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन के एक जो है वक्ता श्रोताओं की आंखों में क्या देखता है तो आत्मविश्वास के साथ। इसमें का पहला, निम्न में से कौन सा जो है अहंकार को जो है दर्शा सकता है, तो ठीक है, उंगली का इशारा। फिर आपका वक्ता का टोन जो है होना चाहिए तो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए उसकी वाणी। अभ्यास के दौरान भाषण को कितना लंबा जो है किया जाना चाहिए, तो जो है 6 से 10 जो है प्रतिशत। इसमें का लगाओ बी होगा। एक भाषण को तैयार करते समय किसको जो है ध्यान में रखकर जो है तैयार करना चाहिए, तो श्रोता को, ऑडियंस को देखकर तैयार करना चाहिए। इसमें का बी। 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन के एक भाषण को जो आगे बढ़ाने के लिए किसको जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, तो जो है सत्यता को, ठीक है। इसमें का बी। 52 नंबर क्वेश्चन की जो राइट आपका हो जाएगा बी। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन के सहकर्मियों के साथ संबंध में समझौता करने में कौन सा जो है महत्वपूर्ण है आपको ये बताना, तो इफेक्टिव लिसनिंग है, प्रभावी सुनना। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक जो है अभिवादन को कहा जाता है, तो उसको भारत में जो अभिवादन के लिए प्रयोग करते हैं शब्द नमस्ते करते हैं। इसमें का डी। भारत में, ठीक है, एम्बलम ये क्या है आपको बताना है, तो ये जो है ये क्या है, तो जो अपना अर्थ रखने वाला इशारा होता है। इसमें का डी। 55 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। फिर आपका है व्यक्तिगत आदर्श को परिभाषित करने वाले विचार, भावना और व्यवहार के विशेष पैटर्न को जो है कहा जाता है, तो इसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी। इसमें का सी, पर्सनालिटी। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में जिस धारणा के अनुसार इच्छा की संतोष जनता को स्थित उपयुक्त होने तक लंबित जो है किया जाता है, तो वह जो है मुख्य किसके लिए कार्य होता है आपको बताना है, तो ये जो है ईगो होता है। इसमें का डी लगाओ। 57 का डी होगा। 58 नंबर फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से जो कौन सा सिद्धांत भावात्मक ड्राइव और संघर्षों के महत्व को व्यक्तित्व आचरण को आकार देने में महत्वपूर्ण मानती है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत ही मानता है। इसमें का पहला, 58 का पहला लगेगा। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है सिद्धांत स्व वास्तविकरण से जो है संबंधित है, तो मानववादी सिद्धांत। इसमें का बी। फिर आपका व्यवहारवाद दिया है तो वाटसन ने दिया है, जे बी वाटसन ने। इसमें का पहला, मानव व्यवहारवाद के सिद्धांत मनुष्य के आचरण के जैविक और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारकों को जो है शामिल करते हैं, तो ये जो है जैव मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें का डी। सामान्य रूप से समूह के जो है संदर्भ में क्या सत्य है आपको ये बताना है, तो इसमें जो है एक समूह हमारी जो है भावात्मक प्रतिक्रिया को जो है प्रभावित करता है। इसमें का सी होगा। स्व जो है जागरूकता क्या है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, तो अपने विचारों को समझने की योग्यता होती है। इसमें का भी संवेगात्मक जो है बुद्धि में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है आपको ये बताना है। 64 नंबर की हम बात करें तो ये जो है भावात्मक जो है बुद्धि के आधार के रूप में जो है काम करता है। इसमें का बी होगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की सांकेतिक बाधाओं के परिणाम स्वरूप भेजे गए संदेश आर्थिक बाधाओं के बिना किसी और रास्ते में जो है गलत रूप से दिखाई देता है, तो उसको हम जो है सिमेटेड बैरियर कहते हैं। इसमें का सी। 65 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन की संचार की बाधा क्या है, तो श्रोता और जो इसमें कम्युनिकेशन नॉइज। इसमें का बाधा क्या, तो ऑडियंस कोई भी बाधा विशेष नहीं होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन संचार भी कोई संचार की बाधा नहीं है, बल्कि जो शोर होता है इसकी बाधा होती है, केवल इसमें का सी होगा। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विलंबित प्रतिक्रिया जो है क्या हो सकती है आपको ये बताना है, तो ये शोर हो सकती है, ठीक है, सिमेटिक शोर। इसमें का सी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक संचार की बाधाओं को जो है पार करने की रणनीति है आपको ये बताना है, तो मूल नियमों का जो है निर्धारण। इसमें का आप लगाओ पहला। 68 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन से जो है प्रभावी संचार की बाधा है, तो अज्ञानता इसकी बाधा हो जाएगी। इसमें का बी। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन के अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्याएं होती हैं। अभिव्यक्ति से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं ये आपकी होती हैं सिमेटिक होती हैं, ठीक है। इसमें का बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे जो है ये सहायक हो सकता है आपको ये बताना है, तो ये जो सहायक हो सकते हैं
ये आपके जो है आत्मचिंतन और अपने अनुभव को समझने के लिए एक स्थान प्रदान करके, इसमें का सी होगा। फिर आपका सोशल मीडिया क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो है संचार और अंतःक्रिया का प्लेटफॉर्म या फिर साधन है, इसमें का सी। निम्नलिखित से जो है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको बताना है। तो फेसबुक भी सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, लेकिन अमेजान नहीं है, और इंस्टाग्राम भी, इसलिए इसमें का अमेजान जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की जो है सामग्री साझा करने की अनुमति देता है, तो कहोगे जो है पार्ट्स, छवियाँ, वीडियो जो है लाइव स्ट्रीम सभी। इसमें का पहला शारीरिक भाषा, इशारे, पोस्चर, भावनाओं जो है शरीर के चलने का अध्ययन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काइनेसिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका डी, काइनेसिक्स। 75 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की प्रोक्सीमिक्स एक प्रकार का जो है अवाचिक जो है संचार है जो संबंधित है तो स्पेस से है, जगह से, ठीक है। फिर आपका है संदेश को समझ प्रदान करने का अर्थ क्या होता है, तो संदेश को समझ प्रदान करने का जो अर्थ होता है, ठीक है, डिकोडिंग होता है। इसमें का लगाओ सी, इसमें का सी हो जाएगा 77 का भी। 78 नंबर क्वेश्चन की संचार का पहला दुश्मन क्या है, तो कहोगे शोर है, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा संचार में पैरा जो है लिंग्विस्टिक संकेत है, आपको ये बताना है, तो इसमें का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आप लगाओ, ठीक है, जो है टोनल पिच हो जाएगा। इसमें का सी शरीर की भाषा, इशारे, आसन, चेहरे की अभिव्यक्ति और जो है शरीर की गति का अध्ययन जो इसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसको जो कहा जाता है प्रोक्सीमिक्स कहते हैं, ठीक है, प्रोक्सीमिक्स, इसमें का पहला। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन जो है सुनने का कौशल नहीं है, तो इसमें ध्यान ना देना, इग्नोर करना, इसमें का लगाओ डी। आंतरिक व्यक्तिगत संचार की दो प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक क्रियाएं कौन सी हैं, तो कहोगे जो है अंतरीकरण जो है नियमीकरण है, इसमें का सी बोथ। फिर आपका अगला क्वेश्चन पे आपका सभी जो है संचार प्रकार को किसमें जो है संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का पहला। निम्नलिखित से कौन जो है संचार संकेतक क्रम है, तो ये सभी हो जाएंगे, इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि सक्रिय सुनना क्या है, तो सुनना और जो प्रतिक्रिया प्रदान करना यह होता है, इसमें का भी। संचार के साधन के रूप में जो है ईमेलों में जो है दोनों के तत्कालिकता की विशेषता क्या होती है, आपको ये बताना है। तो ये विशेषता होती है लिखने और जो भेजने की, इसमें का भी। फिर आपका है पठन आदर्श है और जो समझ में जो है मदद करता है, तो किसकी समझ में, आपको ये बताना है। तो जो साइलेंट होता है, शांत होता है, पठन आदर्श है, जो समझ में मदद करता है, इसमें का डी। 87 नंबर क्वेश्चन का आपका डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन की जब हम बोलते हैं तो अक्सर जो है शब्दों के अतिरिक्त कौन कौन से जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको ये बताना है। तो बोलने में जो है हम इशारे और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा 88 का बी। 89 नंबर पे क्वेश्चन आपका है ईमेल पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है, तो लिखना होता है, राइटिंग होता है। कार्यालय के अवकाश लेने के लिए कौन सा जो तरीका अच्छा होता है, तो कार्यालय के लिए जो तरीका अच्छा जो होता है 90 की हम बात करें तो ईमेल ही होता है, इसमें का सी लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आपका आरएल संचार का आधार क्या है, आपको ये बताना था। तो इसमें इसका जो आधार है वो भाषा और जो आवाज़ की टोन होगा, इसमें का सी। फिर आपका है श्रोता जो है जिसमें भाषण की विशेषताओं को जो है समझता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम पारंपरिक जो है इंटरेक्शन से जो है सुनना, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका है कि असर जो है ट्यूनेस क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है 93 की हम बात करें, इसका सी होगा खड़े होने और अपने लिए जो है सख्त ढंग से जो है ना कहना, इसमें का सी। निम्नलिखित से कौन सा जो है संप्रेषण की सही प्रक्रिया का क्रम है, तो इसमें जो आपके जो है सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर, इसमें का पहला। जीन्स पाया जाता है तो क्रोमोसोम्स में, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका जो है व्यक्तित्व के आक्रामक जो है मॉडल के प्रतिपादक कौन है, तो जो है एडलर है। 96 का राइट आपका हो जाएगा, इसमें का पहला। फिर आपका है कि एक मोटा, नाटा और जो है चौड़ा सीना वाला आराम पसंद व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसको जो है डिस, ठीक है, उसको कहते हैं डिस जो है प्लास्टिक कहते हैं, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका कौन सा जो है कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है, तो ये सभी इसके जो व्यक्तित्व को आकार देते हैं, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा आपका, इसमें का डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका कैटल द्वारा
विश्लेषित जीव व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी कहोगे? 16 इसके हैं शील गुण, इसमें का 80। लास्ट में फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन की में से जो कौन सा मन के स्तर का भाग नहीं है? तो मन के स्तर का जो भाग नहीं है, इसमें चेतना भी इसका भाग, अवचेतन भी है, अचेतन भी है, लेकिन सुपर चेतन नहीं, इसलिए इसमें काटी। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। आशा करता हूँ मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर आपका सही होगा। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।